हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई मन चित लगा कर रहे होंगे। ओके विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.4 का पार्ट नंबर 5। ओके, ये प्रश्नावली विद्यार्थियों अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नावली है, इसलिए इसके कई पार्ट बन पा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने प्रश्न क्रमांक 8 लिखा है। इस प्रश्न क्रमांक 8 में आप देखें विद्यार्थियों तो 5 प्रश्न हैं और इनमें हर एक प्रश्न को देखूं तो 5 मिनट कम से कम ले रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसके पार्ट बनेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। मैं इसका पार्ट बाय पार्ट पूरे क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। तो आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 को। तो प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें विद्यार्थी, तो पहला ये प्रश्न है, करना क्या है, तो गुणन खंडन करना है। ठीक है ना, तो दिए गए बहुपद को आपको तोड़ना है विद्यार्थियों और उसका एक सरलतम मान प्राप्त करना है, अर्थात उसका गुणनखंड प्राप्त करना है। तो चलिए मैं एक एक करके इसको समझाता हूं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल, और क्रमांक डालेंगे 1। ये प्रश्न है, इसे आप एक बार लिखेंगे, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, इस पूरे प्रश्न में आपको केवल 2 सर्वसंख्या लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसे अपन तोड़ें। तो सबसे पहले आप देखें तो 8a क्यूब है, यहाँ a क्यूब मतलब a का घन है ये, तो आपको यहाँ पर 8 को भी घन के रूप में दिखाना होगा, जिसके लिए आपको 8 का गुणनखंडन करना होगा। और आप जानते होंगे विद्यार्थियों कि 2 का घन क्या है, 8 है। 2 का घन 8 है, तो हम 8 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 3। ओके, तो यहाँ पे हम इसे 8a क्यूब को क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, 2a की होल घाते 3। अब ये घातांक जो 3 है वो a के लिए भी है और 2 के लिए भी है। ओके, तो 2 का 3 बार गुणा कराने पे 8 मिलेगा और a का 3 बार गुणा कराने पे a क्यूब मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2a का होल क्यूब बना लेना है। b को तोड़े तो ये हो जाएगा क्या, b की होल घाते 3। बस आपको इतना ही यहाँ पे प्राप्त करना है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप सबसे पहले यहाँ एक मान a प्राप्त करेंगे और एक मान b प्राप्त करेंगे। चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस वाला सवाल है, तो हमें प्लस वाले सवाल में कौन सी सर्वसंख्या लगानी होगी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये लगानी है। तो हमें यहाँ पे इन सवालों को इस रूप में तोड़ना है, इस रूप में। ओके, और एक और सर्वसंख्या यहाँ पे इस्तेमाल करना है हमें, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस 2 ही सर्वसंख्या में इसके पांचों सवाल हल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a क्यूब और b क्यूब, ये मिल गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब आगे आपको इस क्रम में तोड़ना है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे a मिला है 2a और b मिला है क्या, b तो b ही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, प्लस 3a स्क्वायर। अब a की जगह पे आपको क्या लेना है, यहाँ 2a। आप यहाँ पे कुछ मत ध्यान दीजिए कि क्या दिया है, आपको यहाँ पे क्या देखना है, a का मान 2a। तो यहाँ पे लगाएंगे 3a, a का मतलब यहाँ पे 2a है, और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर, चूंकि सर्वसंख्या में स्क्वायर लगा है, तो 2a का होल स्क्वायर गुणे b। b कितना, तो b ही रहेगा। ओके, यहाँ पे b का मान क्या दिया है, b ही समझेंगे। ओके, अपन एक काम और कर सकते हैं विद्यार्थियों, यदि आपको सर्वसंख्या ये वाला लगाने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब लगा सकते हैं। ओके, तो आप फिर कह देंगे कि x बराबर 2a और y बराबर b। ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a का मान 2a है, तो a स्क्वायर गुणे b। ठीक है, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a मतलब a का मतलब यहाँ पे 2a है, b स्क्वायर तो ये b का स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार से। ओके,
और आप चाहते हैं कि हम यहाँ होल स्क्वायर लगाएं तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 8a को 8a की घाते 3 को हमने क्या किया 2a का होल क्यूब किया, 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब है तो ये हमने b का होल क्यूब कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक मान क्या मिल गया a और एक मान मिल गया b। तो a बराबर कितना मिला 2a और b बराबर तो b ही मिल गया। बस आगे क्या करना था हमें, यहाँ पे हम कुछ इस सर्वसमीका में इस सर्वसमीका के अनुसार इसे तोड़ना था। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बस ओके। अब यहाँ पे हमें बस सर्वसमीका लगा देनी है। क्या सर्वसमीका, तो लिखेंगे यहाँ कि चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसी क्रम में तो हमने इसको तोड़ रखा है, इसको ये जो हमारा सवाल है हमने इसको इसी क्रम में तो इसे तोड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है। तो अब हमें यहाँ पे इस रूप में इसका आंसर लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, या तो ये नहीं लगाना है तो आप यहाँ ये कह सकते हैं क्या, ये चूंकि कर दिए हैं यहाँ पे लिख दीजिए इसलिए, क्या इसलिए। तो a मतलब 2a प्लस b मतलब तो b ही है, और बस क्या सूत्र में सर्वसमीका में क्यूब लगा है तो क्यूब, यही इस सवाल का क्या है विद्यार्थियों आंसर है। आप चाहें तो इसे 3 बार लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे घातांक में क्या लिखा है 3, ओके। तो 2a प्लस b का होल क्यूब इस पहले प्रश्न का क्या है गुणनखंड है, ओके। तो इस क्रम में आपको तोड़ देना है, और ये किस क्रम में टूटा है तो इस सर्वसमीका के अनुसार टूटा है, और इस सर्वसमीका का जो संक्षेप रूप है वो ये है, और इसी रूप में हमें ये आंसर मिल चुका है, ओके। तो चलिए अब इसी क्रम में विद्यार्थियों अपन करेंगे इसका दूसरा क्रमांक, उसे भी लिख देते हैं यहाँ। तो क्या है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर, बस ये अपना दूसरा सवाल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 को हम क्या घन के रूप में लिखे 2 की घाते 3, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 की घाते 3, और ये a क्यूब पहले से ही है, लेकिन हम अलग अलग नहीं लिखेंगे विद्यार्थियों, क्या करेंगे यहाँ पे हम कर लेंगे 2a का होल क्यूब, ये कर लेंगे। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, ये b का क्यूब है तो इसे लिखेंगे b का होल क्यूब, इस तरह से। अब हमें एक मान मिल गया है a और एक मान मिला है b का, तो बस करना क्या है, ये तो सर्वसमीका के अनुसार ही रखा है पूरा, तो माइनस 3a स्क्वायर, इसमें कौन सा ये वाला सर्वसमीका उपयोग कर लेंगे, है ना। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a, अब a का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या है 2a है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2a और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें गुणे b का मतलब तो b ही है, प्लस 6ab स्क्वायर है तो इसको हम 6ab स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3a का मतलब 2a गुणे b स्क्वायर मतलब b का होल स्क्वायर। अब यदि आप करेंगे विद्यार्थी गुणा तो आपको यही मिलने वाला है, देखिए 2 का 2 बार गुणा करें तो 4 आएगा, 4 का 3 बार गुणा करें तो 12 आएगा, ये आया है कि नहीं, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और ये b है तो b आ जाएगा यहाँ से, ओके। मतलब इसको जब आप गुणा कराएंगे तो आपको यही मिलने वाला है, ओके। यहाँ पे इन सब का गुणा करा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिए 3 का 2 बार तो 3 दूना 6, ये a और यहाँ पे b का स्क्वायर ये मिल रहा है, ओके। चलिए अब यहाँ पे बराबर लगा दीजिएगा, आगे लिखेंगे क्या कि बस चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, क्या है चूंकि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या a माइनस b का होल क्यूब। तो अब हमारा ये जो सवाल है विद्यार्थियों वो इस क्रम में टूटा है, और इस क्रम का जो संक्षिप्त रूप है वो ये है, तो इसमें अपने को क्या लाना है आंसर।
तो अब आप जानते हैं कि a का मतलब कितना है, यहाँ 2a के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसलिए 2a माइनस, तो ये माइनस, और b का मान कितना है, तो b का मान b ही है, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब, और यही इस दूसरे प्रश्न का क्या है, गुणनखंड है। तो 2a माइनस b का होल क्यूब, अब आप चाहें तो इसको कितनी बार लिख लें, 3 बार लिख लें, ओके। इसी को एक बार ही लिखा है, 2 बार और लिख देंगे तो आपको ये जो 3 बार में आंसर दिखाया होगा आपकी बुक में तो वो मिल जाएगा। कहिए तो मैं लिख दूं, चलिए लिख देता हूं विद्यार्थियों, है ना, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, इस तरह से, है ना। ये क्या है, इस दूसरे प्रश्न का गुणनखंड है, ओके। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद हम करेंगे इसका क्रमांक तीसरा और चौथा, फिर पांचवा कर लेंगे, ओके। यहां तक की चीजें आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको जरूर समझ में आया होगा, ओके। चलिए और अब मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है विद्यार्थियों, तो आप देख रहे हैं यहाँ 27 माइनस 125 ए की घाते 3 माइनस 135 है प्लस 225 ए स्क्वायर, ओके। तो इसे भी अपन, इसका भी अपन गुणनखंड करें विद्यार्थियों, तो एक बार प्रश्न को लिख लेंगे, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस का 225 ए स्क्वायर, ओके, इस तरह से। चलिए यहाँ पे आप जानते हैं 27 किसका घन है, तो 3 का घन है, तो इसे लिखेंगे क्या, 3 का होल क्यूब, इस तरह से। अब आप 3 का 3 बार गुणा करें तो 27 मिल जाएगा, और ऐसा करने से आपको एक मान यहाँ पे मिल चुका है विद्यार्थियों, a बराबर कितना मिल गया, 3। फिर आप इसको भी देखें तो 125 को आप जानते होंगे, ये माइनस लगाएं, और 125 किसका घन है, तो 5 का घन है, और यहाँ a का क्यूब लिखा ही है, ओके। तो हम इस पूरे को इसका संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5a का होल क्यूब। अब ये जो मान मिला वो क्या मिल गया विद्यार्थियों, b का, तो b बराबर कितना मिल गया, 5a मिल गया, कितना मिल गया, b बराबर 5 है और a बराबर 3। अब आगे बढ़े इसी क्रम में, तो ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएं, और आप जानते हैं यहाँ पे क्या मिल गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, तो ये माइनस, फिर इसी क्रम में तोड़ेंगे इसको, तो 3a, a मतलब 3, तो 3, तो 3a स्क्वायर स्क्वायर, b मतलब 5a, फिर ये प्लस, तो प्लस, तो 3a, a मतलब 3, है ना, a मतलब 3, तो 3, 3a b स्क्वायर मतलब क्या विद्यार्थियों, तो b मतलब तो 5a है, तो लिखेंगे 5a का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब यदि आप इसको सरल करते हैं इस पद को तो आपको यही मिलेगा, यदि आप इस पद को गुणा करा लेते हैं तो आपको यही मिलेगा, ओके। और यदि आप इनका गुणा कराएंगे तो आपको यही मिलेगा विद्यार्थियों, और यदि आप इनका गुणा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। चलिए एक आध थोड़ा चेक करके बताते हैं, देखिए 5 का 2 बार गुणा करिए तो 25, a का 2 बार गुणा करिए तो 25a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो 3 त्रिकाई 9 भी है, तो लिख लीजिए 9। अब इनका गुणा कराइए तो 25 नहीं है, कितना होता है 200, कितना विद्यार्थियों 225 आएगा क्या, 25 नहीं है 225, और 25 दहाई 250, ओके। तो चलिए 9 पना 45, 9 दूनी 18 और 4 22, और ये आ गया a स्क्वायर। तो आपने देखा विद्यार्थियों कि यदि हम इस पद का गुणा कराते हैं तो हमको ये मिल जाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको पहले और दूसरे पद में a और b निकाल लेना है बस, और फिर आप इसी क्रम में किसी चिन्ह को मत बदलिए, जो चिन्ह है यहाँ वही रखते जाइए। बस ध्यान रखिए कि ये किस रूप का सवाल हो सकता है, या तो a प्लस बी का होल क्यूब और या तो a माइनस बी का होल क्यूब। तो जिनमें माइनस लगा है वो a माइनस बी का होल क्यूब वाला है, और जिसमें प्लस लगा है वो a प्लस बी का होल क्यूब वाला बहुपद है, ओके। तो
चलिए हमने इसको इस क्रम में तोड़ लिया है। अब हम यहाँ लगाएंगे क्या, लिखेंगे सर्वसमिका, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे विद्यार्थियों कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है। ओके, तो अब ये जो सवाल है विद्यार्थियों वो इस क्रम में टूटा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसका जो संक्षेप वाला रूप है वो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब है। तो बस इसी को हमको यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे इस लिए a मतलब 3 और b मतलब क्या विद्यार्थियों, तो 5 है। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस, और यहाँ लिख लेंगे 5a और ये लिख देंगे होल क्यूब। ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमें इसे 3 बार लिखना है तो आप लिख दीजिए 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, इस प्रकार से। और यही इसका क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है। इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे सर, जो माइनस 5a है तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे माइनस 5a, और ये जो 3 है इसमें वो प्लस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, प्लस में, तो माइनस 5a प्लस 3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ पहले और दूसरे पद से आपको a और b लेना है, निकाल लेना है। ओके, चलिए इसी क्रम में अपन चौथे क्रमांक को भी हल कर दें। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले। ओके, तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं हल क्रमांक 4। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे क्या, बराबर, इस प्रकार से। अब इसको तोड़ दीजिए, तो आप जानते हैं 64 किसका घन है, तो 4 का है। तो हम इस पूरे पद में क्या, इसको किस तरह से लिखेंगे, 4a की होल घाते 3। तो यहां से हमको a का मान मिल गया कितना, 4a, ये मिल गया। चलिए माइनस लगाइए, 27 को तो आप जानते हैं 3 का घन है और ये b है ही है, तो इसको लिख लेंगे 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या मिल गया विद्यार्थियों, b बराबर मिल गया 3b। बस a और b को निकालना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं, जो सवाल है उसी क्रम में लिख देना है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4a, a का मतलब 4a लिखना है। अब तो 4a का स्क्वायर गुणे b, b मतलब 3b, इस तरह से। फिर आगे प्लस, तो लिखेंगे प्लस 3a, a कितना, तो a है 4a, इस तरह से लिख लें। और b, b मतलब 3b, तो ये 3b, और यहाँ लगाएंगे स्क्वायर, इस तरह से। तो यदि आप चेक करना चाहते हैं कि यही आता है तो बिल्कुल आएगा। 4 का 2 बार गुणा करिए तो 4 चौके 16, 16 का 3 बार गुणा करिए 48, और 48 के यदि 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 144 मिल जाएगा। ओके, 40 तिहाई 120 और 8 त्रिक 24, ऐसा है ना। देख लीजिए 48 का 3 बार गुणा करके 144 ही आएगा। 3 8 24 हासिल 2, 3 चौको 12 और 12 2 14, इस तरह से। ओके, तो इसको जब आप गुणा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इनका आप गुणा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इनका आप गुणा कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इनका आपको 3 बार गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में इन्हें तोड़ लेना है आपको। ओके, a और b बस निकालना है पहले और दूसरे पद से। अब आपको सिर्फ सूत्र बताना है, क्या सूत्र, अर्थात सर्वसम का यहाँ बताएंगे, क्या बताएंगे, a क्यूब माइनस, इसी क्रम में b क्यूब माइनस 3, तो ये 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, इस तरह से बराबर क्या, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है। बस इसी क्रम में आपको आंसर ला देना है। तो बराबर लगाएंगे और लिखेंगे क्या, a का मान तो ये 4a है, माइनस b का मान तो ये 3b है। बस 4a माइनस 3b और ये होल क्यूब तो होल क्यूब। और इसका मतलब तो आपको मैं बता चुका हूं, इसका मतलब 3 बार लिखना है। तो 4a
-3b, 4a-3b और 4a-3b। ये क्या आ गया? इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड आ गया है। तो आप लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, ये लिख देंगे 4a-3b का होल क्यूब है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करें विद्यार्थियों। इसके बाद हम इसका आखिरी और 5वां सवाल हल करने वाले। ओके, तो इसे मैं इरेज कर दूं। चलिए इसी क्रम में हम 5वें सवाल को भी सॉल्व कर ले। तो ये 5वां क्रमांक है, हम बस लिखना क्या है, हल। तो इसमें भी हम a और b प्राप्त करेंगे। बाकी सेम सवाल है विद्यार्थियों। तो यहाँ 27 को हम 3 की घाते 3 लिखते हैं, तो ये p की घाते 3 है, तो इसे p लिखते हैं और यहाँ लगा दें क्या, होल क्यूब। ओके, तो अब हमें a का मान मिल गया कितना, 3p मिल गया। कितना मिल गया, 3p, a का मान। अब ये देखना है तो आपको 3 का 3 बार, 3 का 9 त्रिक 27, 27 आ गया। p का 3 बार गुणा करेंगे तो p घाते 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान दें तो ये 1/216 है। यदि आप 216 का घनमूल जानते हो विद्यार्थियों तो 6 है। क्या है, 6। 6 छंगे 36, छक्का 216। तो 6 के यदि आप 3 बार गुणा कराएंगे 216 मिल जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे 1/6 और यहाँ लगाइए होल घाते 3 इस तरह से। अब 1 का 3 बार गुणा करा दीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा। 6 का 3 बार गुणा करा दीजिए तो 216 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम b बराबर कितना पा चुके हैं, तो b बराबर मिल गया है हमको 1/6। बस a और b ले लेना है यहाँ से, अर्थात निकाल लेना है और आगे के पदों में इन्हें फिट कर देना है। ओके, तो ये माइनस है तो माइनस लगाइए और ये लिखिए 3a² मतलब 3p का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 3p का स्क्वायर। 3a²b, b कितना है तो लिखेंगे 1/6। अब इसको आप जब आपस में जोड़ेंगे, हटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, जो भी करना पड़े, तो आपको ये 9/2p² मिल जाएगा। मैं चेक करवा दूंगा आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ओके, तो प्लस फिर से 3a², कितना है भाई, तो a² है 3p का स्क्वायर, तो लिखिए 3p का स्क्वायर, सॉरी 3a² तो हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये हो गया ना 3a²b। अब यहाँ पे है 3ab², तो b कितना है, b है 1/6, तो लिखेंगे 1/6 का स्क्वायर इस प्रकार से। ओके, ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा सा कोष्ठक बना दीजिए ऐसे। तो यदि आप ध्यान दे रहे हो तो a³ - b³ - 3a²b प्लस 3ab²। ओके, इसी क्रम में हमको इन सवालों को क्या करना है, तोड़ना है। बस a और पहले पद से a निकालना है और दूसरे पद से b निकाल देना है। अब यहाँ पे आपको लगाना है क्या, बराबर। ओके, और आगे लिखेंगे सर्वसमिका का प्रयोग करने पर आप चाहें तो भाषा में ये लिख दें या तो सीधा लिख दें कि चूंकि क्या a³ - b³ - 3a²b प्लस 3ab² बराबर क्या, a - b का होल क्यूब, ये हम जानते हैं। ओके, तो बस इसी क्रम में तो हमने इस सवाल को तोड़ा है। जैसा हमारे ये सर्वसमिका है हमारा, है ना, तो हमको अब संक्षेप रूप में a और b का मान लिख देना है यहाँ पे। वही हमारा इस सवाल का क्या है, गुणनखंड हो जाएगा। तो a का मतलब, तो a का मान है यहाँ पे 3p माइनस b का मतलब तो 1/6 इस प्रकार से, और होल क्यूब ये, तो ये हो जाएगा इस सवाल का क्या, अभीष्ट गुणनखंड। ओके, चेक करवाऊं क्या, इनको आपस में गुणा कराएंगे तो यह मिलेगा। चलिए करवाता हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो 3 गुणे 3p गुणे 1/6 का होल स्क्वायर, ये है। इस पद में देखिए यही आएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3p, अब इसका गुणा कराइए तो 1 का 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना, 1, और 6 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 36 आ जाएगा इस तरह से। अब यदि यहाँ ध्यान दें विद्यार्थियों तो 3 से इसको घटाइए तो 3 12 36, मतलब 3 बार हमें 3
देखिए ऊपर और नीचे आप क्या कर रहे हैं, 3 का यहाँ पे वास्तव में भाग दे रहे हैं। तो 3 एकम 3 और 3 का ऊपर भाग दिए, 3 का यहाँ हर में भी भाग लगाएंगे तो 3 बराह में 36। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब देखिए जरा, तो एक एकम एक और ये पी, तो ये आ गया 1 पी। अब एक गुणांक में लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बटे में क्या आ गया 4, ये आ गया। लेकिन हमें आवश्यकता पड़ रहा है विद्यार्थियों, चूंकि हमें इस रूप में जो दिखाना है ना। तो चलिए एक एकम एक, एक एकम एक का गुणा एक से तो एक आया, फिर एक जो बचा उसका इससे करा दिए तो ये एक आ गया है ना। और क्या बच रहा है, वो बच रहा है पी, और बटे में क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बटे में बच रहा है 4, तो 1/4 पी। ओके, इन सबका आपस में गुणनफल कितना आ रहा है, 1/4 पी, और इसी को तो हमने तोड़ा है। ओके, यहाँ पे ध्यान दें, इसको भी यदि चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी करके दिखा दूं कि 9/2 पी स्क्वायर कैसे आता है। लिख देता हूं एक बार, 3 गुणे 3 पी का होल स्क्वायर है और गुणे 1/6 है ये। चलिए इसको सरल कराइए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 ये। अब यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा कराइए तो 3 त्रिकाई 9, एक कम 9 और एक कम 9, तो यहाँ पे आ गया क्या 9, और बटे में क्या है ये 2 है, और यहाँ पी का 2 बार गुणा तो ये पी स्क्वायर है। ओके, ये देखिए आ रहा है ना, इसका गुणनफल यही आ रहा है 9/2 पी स्क्वायर है। बिल्कुल सब कुछ इजी है, सिर्फ पहले पद और दूसरे पद से आपको ए और बी बस समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से हम पार्ट 5 में केवल और केवल प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में बाकायदा अध्ययन किया विद्यार्थियों। ओके, चलिए तो आज की ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, और खुद यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए बने रहिए अपने चैनल के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।